कर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और बस एक दूसरे से लड़ते जाएंगे। पर वो फिलहाल कुछ कह नहीं सका। फिर ये सब यहाँ से जाने लगे और जब जैसे इन्होंने हाई जंप मारी कि तभी इस नॉवल का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो गया। एंड यूजू की ये नॉवल 2026 की सुपर हिट नॉवल बन गई। अब इसके बाद हमें दिखाया गया कि यूजू की मदर एक फोटो देखकर अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये कब की फोटो है। तो वो बताते हैं कि अरे जब मैं तुम्हारे कुछ खिलाने की वजह से एडमिट हो गया था तो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से मैं एडमिट हुआ था। तो ये सुनकर वो हैरान हुई एंड ये उसी दिन की फोटो थी जब यूजू वूसू से 10 साल पहले मिली थी। इसका मतलब यूजू ही वो लड़की है जिससे वूसू हॉस्पिटल में मिला था। अब हमें दिखाया गया है कि यूजू वूसू से मिलने उसके घर आती है वूसू को बाय करने के लिए, क्योंकि वूसू हॉलीडेज पर कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा है रिसर्च करने के लिए। इसलिए पहले तो यूजू वूसू को फर्स्ट एड बॉक्स देती है, फिर कहती है कि सुना है अमेरिका में इलाज काफ़ी महंगा है, इसलिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना और प्लीज़ नादूरी से कम ही मिलना, क्योंकि आप बस वहाँ रिसर्च करने जा रहे हो, इसलिए आपका फोकस काम पर ही रहना चाहिए। और साथ ही अमेरिका की हॉट लड़कियों से भी दूर रहना, उनसे दोस्ती मत करना और बस अपना ध्यान रखना। हो सके तो वहाँ के लड़कों से भी दूर रहना। जो सुनकर जब जैसे वूसू हंसा तो यूजू बोली कि और हाँ ऐसे तो बिल्कुल स्माइल मत करना, किसी के भी सामने नहीं, क्योंकि आपकी इस क्यूट स्माइल की वजह से और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तब वूसू बस यूजू को देख रहा होता है कि ये कैसे मेरी इतनी फिक्र कर रही है। यूजू पूछती है कि आप पक्का वापस आओगे ना और बस हॉलीडेज तक ही अमेरिका में रहोगे। तो वूसू कहता है कि तुम इतना मत सोचो एंड तुम्हारी नई कहानी का क्या रहा, यानी वो किसके ऊपर है। तो तब यूजू वूसू के कान में अपनी नेक्स्ट नॉवल का टॉपिक बताती है। तो ये सुनकर वूसू हंसने लगा और बोला कि तुम नहीं सुधरोगी। फिर वो यूजू से बोला कि तुम भी अपना ध्यान रखना और मेरे पीछे ज़्यादा शैतानी मत करना और पढ़ाई पर भी ध्यान देना, मिलते हैं बहुत जल्द। और फिर तभी जाने लगा। तो यूजू वूसू को जाते हुए काफ़ी इमोशनल होकर देख रही थी एंड बस यही सोच रही होती है कि वो वूसू से कितना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा कि अब पता नहीं कैसे हॉलीडेज तक वूसू से दूर रह सकेगी। कि तभी स्नोफॉल होने लग जाती है, जो देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड वूसू को आवाज़ देकर बाहर बुलाती है कि देखो सर, स्नोफॉल हो रही है, ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है आपके साथ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो तब वूसू भी खुश हो गया और यूजू वूसू को फिंगर से हार्ट बनाकर दिखा रही थी, जिसे देखकर वूसू बस खुश होता जा रहा था। एक्चुअली कोरिया एंड चाइना में ऐसा माना जाता है कि अगर फर्स्ट स्नो को तुम अपने किसी स्पेशल पर्सन के साथ देखते हो तो तुम्हारा उसके साथ बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए यूजू इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। एंड रही बात इस ड्रामा की एंडिंग की, तो वूसू ने यूजू के प्रपोजल को ऑफिशियली एक्सेप्ट तो नहीं करा है पर मना भी नहीं करा है। बस ये कहा है कि वूसू के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उन दोनों के बीच हुआ 10 साल पुराना वादा है जो यूजू को पूरा करना है। इसका मतलब अगर यूजू मैथ में अच्छी हो जाएगी और जब स्कूल पूरा करके यूनिवर्सिटी चली जाएगी तो इन दोनों के चांसेस हैं एक दूसरे को डेट करने के। पर फिलहाल फर्स्ट सीजन में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, बस दोनों का बॉन्ड अच्छा दिखाया गया है। एंड सीजन 2 से रिलेटेड थोड़ी बहुत हिंट्स दी गई हैं, जैसे यूजू की नॉवल का खुद कोई एंड नहीं हुआ, उसका भी सीजन 2 यूजू लिखेगी और अपनी न्यू नॉवल को भी स्टार्ट करेगी। गोया एंड डोंगजू का भी सीजन 2 में लव कनेक्शन दिखाया जा सकता है, क्योंकि गोया सीरियस है डोंगजू को लेकर और क्या पता यूजू भी 100 मार्क्स ले आए, क्योंकि अभी 1 साल और इन सभी को स्कूल में पढ़ना है। तो इसलिए पूरे चांसेस हैं सेकंड सीजन आने के। तो अगर सीजन 2 आया तो डेफिनेटली मैं उसको आप सभी के लिए एक्सप्लेन करूंगी। बाकी फिलहाल हैप्पी स्नोफॉल मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आप सब प्लीज़ जाने से पहले हमारे तीनों चैनल्स यानी वेबो एक्सप्लेन